दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का जो पहला मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, वह एक ऐसा महासंग्राम रहा जिसमें हर कुछ ओवरों के बाद मैच की पटकथा बदलती रही। कभी लगा कि आरसीबी ने पूरी तरह से मैच पर अपना शिकंजा कस लिया है, तो कभी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने अपने तूफानी अंदाज से वापसी की ऐसी कोशिश की कि करोड़ों प्रशंसकों की सांसें अटक गईं। लेकिन जिस अंदाज में आज आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत की, उसने मैच का माहौल शुरू से ही गर्म कर दिया। चिन्नास्वामी के इस छोटे और बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग माने जाने वाले मैदान पर जब दोनों दिग्गज टीमें आमने सामने उतरी तो नजारा वाकई देखने लायक था। चारों तरफ लाल जर्सी पहने आरसीबी के फैंस का शोर, हाथों में झंडे और हर किसी की निगाहें टॉस पर टिकी हुई थीं। आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही हवा में सिक्का उछाला, किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया और बेंगलुरु ने टॉस जीत लिया। रजत पाटीदार ने बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, पहले बोर्ड पर रनों का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा करो और फिर हैदराबाद पर दबाव बनाओ। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब आरसीबी की प्लेइंग 11 सामने आई और सलामी जोड़ी के रूप में विराट कोहली के साथ विस्फोटक फील्ड साल्ट मैदान पर उतरे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम किसी उत्सव से कम नहीं थी और जैसे ही किंग विराट कोहली और उनके जोड़ीदार फील्ड साल्ट ने क्रीज पर अपनी गार्ड ली, पूरा स्टेडियम आरसीबी के उन गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि कानों के पर्दे फटने लगे। बेंगलुरु का आकाश लाल रंग के झंडों और समर्थकों के शोर से भर चुका था। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से नई गेंद लेकर खुद कप्तान पैट कमिंस आक्रमण पर आए। कमिंस ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के जानलेवा मिश्रण से शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। चिन्नास्वामी की पिच पर शुरुआत में थोड़ी नमी और अतिरिक्त उछाल थी, जिसके कारण पहले 2-3 ओवरों में रन बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लग रहा था। बेंगलुरु का स्कोर शुरुआती 3 ओवरों की समाप्ति पर बेहद सावधानी और तकनीकी अनुशासन के साथ केवल 18 रन तक ही पहुंच पाया था। कोहली और साल्ट ने यहां अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए यह सुनिश्चित किया कि पावर प्ले के इस कठिन दौर में टीम इंडिया आरसीबी अपना कोई भी कीमती विकेट ना गवाए। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो चौथे ओवर की पहली गेंद से शुरू हुआ, जब विराट कोहली का वह चिर परिचित और खूंखार किंग अवतार पूरी तरह से जाग उठा। कोहली ने जयदेव उनादकट को अपने निशाने पर लिया और उनके एक ही ओवर में 3 लगातार जादुई कवर ड्राइव और एक कलाइयों के इस्तेमाल से दर्शनीय फ्लिक शॉट जड़कर स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक को अपनी सीट से खड़े होकर झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ फील्ड साल्ट ने भी अपना विनाशकारी रूप दिखाया और पैट कमिंस की 145 किमी घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर एक भीमकाय पुल शॉट लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया कि वे आज रुकने वाले नहीं हैं। विराट कोहली आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उन्होंने महज 28 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर हैदराबाद के खेमे में खलबली मचा दी। इन दोनों की जुगलबंदी ने पावर प्ले के मात्र 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के स्कोर बोर्ड पर 75 रन टांग दिए थे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का वह मैदान आज रनों की एक ऐसी सुनामी का गवाह बना जिसने आईपीएल के इतिहास के पन्नों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। आरसीबी की पारी अब पूरी तरह से नियंत्रण में थी, लेकिन तभी वह क्षण आया जब यह विशाल और अटूट दिख रही साझेदारी अपने अंत पर पहुंची। हालांकि जब विराट कोहली और फील्ड साल्ट की यह जोड़ी 100 रनों की अपनी विशाल और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी कर चुकी थी, तभी सनराइजर्स हैदराबाद के चतुर गेंदबाज हर्षल पटेल ने अपनी वह जादुई और छलावे भरी धीमी गेंद स्लोअर 1 फेंकी। फील्ड साल्ट, जो अपनी विस्फोटक लय में थे, उस गेंद की गति को पढ़ने में पूरी तरह गच्चा खा गए और मात्र 48 रनों के अपने बेहद निजी स्कोर पर बाउंड्री पर एक आसान सा कैच थमा बैठे। साल्ट के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल की खामोशी छा गई, लेकिन वह खामोशी तुरंत ही गगनभेदी शोर में बदल गई, क्योंकि मैदान पर आरसीबी के नए और युवा कप्तान रजत पाटीदार का शाही आगमन हुआ। आरसीबी के नए नवेले कप्तान रजत पाटीदार और विश्व क्रिकेट के निर्विवाद सम्राट किंग कोहली की इस नई और मारक जोड़ी ने जैसे ही क्रीज पर अपने कदम जमाए, चिन्नास्वामी स्टेडियम का तापमान अचानक कई गुना बढ़ गया। इन दोनों ने मैदान के बीचों बीच पहुंचते ही सनराइजर्स हैदराबाद के उस घमंडी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी, जिसकी योजनाएं ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आईं। विराट कोहली ने आज चिन्नास्वामी के उस ऐतिहासिक पावन और शोर से गुंजायमान मैदान पर एक ऐसी अविश्वसनीय पारी खेली जिसे आने वाले कई दशकों तक क्रिकेट के इतिहास में शुद्ध स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। विराट की आंखों में आज वह पुरानी चमक और भूख साफ झलक रही थी जो विपक्षी गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। उन्होंने अपनी राजसी और शाही क्लास के साथ साथ उस विध्वंसक और प्रलयकारी ताकत का ऐसा बेजोड़ और दुर्लभ संगम पेश किया कि हैदराबाद का हर गेंदबाज असहाय महसूस करने लगा। विराट ने मात्र 54 गेंदों पर आईपीएल 2026 का पहला और अपने उस महान करियर का एक और कीर्तिमान स्थापित करने वाला शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर अमर कर दिया। कोहली की 110 रनों की उस जादुई सम्मोहक रोंगटे खड़े कर देने वाली और तकनीकी रूप से त्रुटिहीन पारी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार जैसे विश्वस्तरीय चतुर और अनुभवी गेंदबाजों के भी पसीने छुड़ा दिए। भुवनेश्वर की स्विंग हो या कमिंस की रफ्तार, आज विराट के बल्ले के सामने सब कुछ फीका साबित हो रहा था। लेकिन दोस्तों, रोमांच यहां खत्म नहीं हुआ। दूसरे छोर से कप्तान रजत पाटीदार ने भी अपनी आक्रामक क्लास और नजाकत का ऐसा अद्भुत और हैरतअंगेज मुजाहरा पेश किया कि स्टेडियम में मौजूद हर एक प्रशंसक अपनी सीट से खड़ा होकर झूमने पर मजबूर हो गया। पाटीदार ने मात्र 25 गेंदों पर 55 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी तूफानी और आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली जिसने स्कोरबोर्ड को किसी अंतरिक्ष यान या रॉकेट की रफ्तार प्रदान कर दी। पाटीदार के उन गगनचुंबी और विराट के उन जादुई कवर ड्राइव्स की जुगलबंदी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चिन्नास्वामी की बाउंड्री आज बहुत छोटी पड़ गई हो और मैदान का हर कोना केवल आरसीबी के नारों से गूंज रहा था।
इन दोनों की इस महान और विध्वंसक साझेदारी ने यह साफ कर दिया था कि आज बेंगलुरु के इस मैदान पर रणों का एक ऐसा सैलाब आने वाला है जिसे रोकना हैदराबाद के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं है। मध्यक्रम में रणों की इस मूसलाधार और प्रचंड बारिश को रुकने देने का कोई इरादा नहीं था देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा का। इन दोनों ने मैदान पर आते ही रणों की गति को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। विशेष रूप से जितेश शर्मा ने आज अपनी उस प्रचंड और खूंखार आक्रामकता का परिचय दिया जिसने हैदराबाद के खेमे में तबाही मचा दी। जितेश ने टी नटराजन के एक ही ओवर को अपने निशाने पर लिया और अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए लगातार 4 भीमकाए और आसमानी झड़कर हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। स्टेडियम का हर कोना अब आरसीबी के नारों से गूंज रहा था और विपक्षी कप्तान पैट कमिंस के चेहरे पर लाचारी साफ देखी जा सकती थी। जब पारी अपने बिल्कुल अंतिम और सबसे निर्णायक पड़ाव पर थी तब मैदान पर उतरे दुनिया के सबसे बड़े हिटर रोमारियो शेफर्ड और टीम डेविड। इन दोनों बाहुबलियों ने मिलकर वह जादुई फिनिशिंग टच दिया जिसकी बेंगलुरु के करोड़ों प्रशंसकों को सख्त और बेसब्री से दरकार थी। शेफर्ड ने आज विशेष रूप से खुद पैट कमिंस के अंतिम ओवर को अपनी विनाशकारी बल्लेबाजी का केंद्र बनाया। उन्होंने अपनी बाजुओं की प्रचंड अकल्पनीय और प्रलयकारी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि उस अकेले अंतिम ओवर में 28 रन बटोरकर पूरे आईपीएल जगत को सन्न कर दिया। इन सभी साहसी निडर और प्रलयकारी पारियों की सामूहिक बदौलत आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 208 चीर का एक विशालकाय हिमालय अभेद्य और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस जहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। इस स्कोर ने न केवल हैदराबाद के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए बल्कि चिन्नास्वामी के मैदान पर एक ऐसा नया कीर्तिमान और इतिहास स्थापित कर दिया जिसे तोड़ना आने वाले समय में किसी भी टीम के लिए एक असंभव चुनौती साबित होने वाला है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की वह शाम बेंगलुरु के आकाश में लाल और नारंगी रंग के बादलों के बीच किसी महायुद्ध के मैदान में तब्दील हो चुकी थी। जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 249 रनों के उस लगभग नामुमकिन अभेद्य हिमालय और रोंगटे खड़े कर देने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्रीज पर उतरी तो स्टेडियम का शोर 7वें आसमान को चीरते हुए अंतरिक्ष तक गूंज रहा था। हर एक दर्शक अपनी सीट से खड़ा था और माहौल में वह तनाव व्याप्त था जो केवल आईपीएल के सबसे बड़े मुकाबलों में ही देखने को मिलता है। हैदराबाद की ओर से पारी का आगाज करने आए ट्रेविडा यानी ट्रेविस हेड और भारत के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। इन दोनों धुरंधरों ने मैदान पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे यहां केवल लड़ने नहीं बल्कि इतिहास रचने आए हैं। इन दोनों ने पहली ही गेंद से आरसीबी के विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण, विशेषकर रफ्तार के सौदागर जोश हजलवुड और अपनी पुरानी टीम सनराइजर्स के खिलाफ ही पहली बार खेल रहे भुवनेश्वर कुमार पर ऐसा खूंखार, प्रलयकारी और विध्वंसक जवाबी हमला बोला कि आरसीबी का खेमा और उनके लाखों समर्थक कुछ पलों के लिए पूरी तरह सन्न और निशब्द रह गए। ट्रेविस हेड आज बिल्कुल उसी रफ्तार और निडरता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने किया था। हेड की आंखों में केवल बाउंड्री की भूख साफ झलक रही थी और उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था। हैदराबाद ने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 88 रन बोर्ड पर टांग दिए थे जो कि किसी भी टीम के लिए एक डरावना सपना हो सकता था। बाउंड्री की उस मूसलाधार बारिश और हेड के उन गगनचुंबी भीमकाय को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि चिन्नास्वामी की वे छोटी बाउंड्री आज हैदराबाद के लिए बहुत छोटी पड़ने वाली है और वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी बौना साबित कर देंगे। विशेष रूप से ट्रेविस हेड आज किसी दिव्य और अलौकिक शक्ति से प्रेरित नजर आ रहे थे। उनके बल्ले के बीचों बीच से निकलने वाला हर एक शॉट किसी रॉकेट की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर दर्शकों के बीच जा रहा था। हेड ने आरसीबी के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की बखियां उधेड़ते हुए और उनकी रणनीतियों को तहस नहस करते हुए मात्र 22 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक विध्वंसक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। चिन्नास्वामी का कोना कोना हेड के नारों से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के हाथ से यह मैच बहुत तेजी से फिसलता जा रहा है। आरसीबी के प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी और हार का साया साफ देखा जा सकता था। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी नाजुक सांस से रोक देने वाले, तनावपूर्ण और हार के कगार वाले मोड़ पर आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी गजब की कप्तानी, सूझबूझ और ठंडे दिमाग का परिचय दिया। उन्होंने एक साहसी फैसला लेते हुए गेंद अपने मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा के हाथों में थमा दी। सुयश ने क्रीज पर आते ही अपनी पहली ही गेंद पर वह जादुई, चमत्कारी और छलावे भरी फिरकी बिखेरी कि पूरी तरह सेट हो चुके बल्लेबाज ईशान किशन 35 रन उस गेंद की लाइन को पढ़ने में पूरी तरह गच्छा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर भारी मन से पवेलियन लौट गए। इस एक विकेट ने आरसीबी के खेमे में नई जान फूंक दी। अभी हैदराबाद इस झटके से उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि अगले ही ओवर में लंकाई रफ्तार की सनसनी नुमान तुषारा ने अपनी मलिंगा जैसी घातक सटीक और टो क्रशिंग स्लिंगी एक्शन वाली गेंद पर खतरनाक ट्रेविस हेड को एलबीडब्ल्यू कर पूरे हैदराबाद खेमे को गहरे सदमे और सन्नाटे में डाल दिया। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस जहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें। हेड 75 रनों की एक ऐसी विस्फोटक और विध्वंसक पारी खेलकर आउट हुए जिसने आरसीबी की सांसें अटका दी थीं।
हेड के आउट होते ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में मानो कोई जलजला आ गया हो। यहां से मैच का पासा पूरी तरह पलट चुका था और आरसीबी ने अपनी उस शेर जैसी दहाड़ के साथ मैच में शानदार वापसी कर ली थी। मैच अब अपनी उस चरम सीमा पर पहुंच चुका था जहां हर गेंद के साथ दर्शकों की धड़कनें बढ़ रही थीं। हैदराबाद का मध्यक्रम हार मानने को तैयार नहीं था। हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला और आरसीबी के गेंदबाजों पर फिर से दबाव बनाना शुरू किया। क्लासेसन ने अपनी चिर परिचित आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए मात्र 15 गेंदों पर 40 रनों की एक प्रलयकारी पारी खेली, जिसने हैदराबाद के प्रशंसकों के दिलों में जीत की उस लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया। जब मुकाबले के अंतिम 5 ओवरों का खेल बाकी था, तब हैदराबाद को जीत के लिए 70 रनों की कठिन दरकार थी और क्लासेन क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जम चुके थे। यही वह समय था जब आरसीबी के सबसे अनुभवी और सटीक गेंदबाज जोश हजलवुड ने अपनी महारत का परिचय दिया। हजलवुड ने एक ही ओवर में अपनी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के मिश्रण से पहले तो खतरनाक क्लासेन को चलता किया और फिर अगली ही गेंद पर युवा नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर हैदराबाद की कमर पूरी तरह तोड़ दी। लेकिन असली संघर्ष और असली ड्रामा तो अभी बाकी था। लियाम लिविंगस्टोन ने अंत तक हार नहीं मानी और अपनी साहसी बल्लेबाजी तथा कुछ भीमकाय से मैच को बिल्कुल अंतिम ओवर के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच तक खींच ले गए जहां सांसें थम जाती हैं। समीकरण अब पूरे आईपीएल जगत के सामने साफ था। सनराइजर्स हैदराबाद को अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे दुनिया के सबसे बड़े हिटरम लिविंगस्टोन। कप्तान रजत पाटीदार ने इस बेहद तनावपूर्ण स्थिति में युवा रसिक सलामडार पर अटूट भरोसा जताया। रसिक ने पहली गेंद एक अभेद्य यॉर्कर डाली जिस पर केवल 1 रन बन सका। दूसरी गेंद पर पैट कमिंस ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची टंग गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली ने कोई गलती न करते हुए एक शानदार कैच लपका। अब 4 गेंदों पर 21 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर लिविंगस्टोन ने अपनी प्रचंड शक्ति का इस्तेमाल किया और एक भीमकाय जड़ दिया। अब 3 गेंदों पर 15 रन। चौथी गेंद रसिक ने अपनी तेज रफ्तार और स्लोअर वन से लिविंगस्टोन को इस कदर छकाया कि वे बल्ला तक नहीं छुआ सके। अब अंतिम 2 गेंदों पर 15 रनों की नामुमकिन दरकार थी। 5वीं गेंद पर लिविंगस्टोन केवल 2 रन ले सके और इसी के साथ आरसीबी ने यह हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला 12 रनों के करीबी अंतर से जीतकर आईपीएल 2026 का शानदार और विजय आगाज किया। चिन्नास्वामी की उस सुनहरी और ऐतिहासिक शाम, विराट कोहली का वह अद्भुत शतक और आरसीबी की डेथ ओवर गेंदबाजी ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि यह टीम इस साल खिताब की सबसे प्रबल दावेदार है। यह मैच हमेशा किंग कोहली की उस मास्टर क्लास और युवा रसिक सलाम के अंतिम ओवर के उस फौलादी जिगरे के लिए याद रखा जाएगा। और इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और बहुत बड़ा अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने जिस जहर से बैठकर हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें समझ सके कि हमारे व्यूअर्स हमारे से किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी सटीक और बेहतर जानकारियां इससे जुड़ी हुई पहुंचा सकें।